गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो बच्चों अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ देखना बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा भोजन के कार्य। अपन भोजन ग्रहण करते हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। भोजन के 3 कार्य होते हैं। भोजन के कार्य। तो भोजन के कितने कार्य होते हैं? 3। नंबर 1 शारीरिक कार्य। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कार्य। नंबर 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। तो बच्चों है, भोजन अपन ग्रहण करते हैं, उसके कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं। नंबर 1 शारीरिक कार्य, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कार्य, नंबर 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। तो देखना, मनुष्य को जीवित रखने के लिए वायु, जल एवं भोजन की अति आवश्यकता होती है। मनुष्य है जल और वायु एवं भोजन के बिना ज्यादा दिनों तक है वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए है मनुष्य को जीवित रहने के लिए है भोजन की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। अपने है जो कार्य होते हैं, मनुष्य अपने कार्य हैं करने के लिए है मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। विभिन्न कार्य करने मतलब शरीर पर है, मतलब शरीर पर विभिन्न रोगों से है बचने के लिए एवं शरीर पर नियंत्रण करने के लिए और अपने जो कार्य हैं सुचारू रूप से करने के लिए है मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। भोजन के बिना है जो मनुष्य है अपना कार्य संभव नहीं कर सकता, मतलब बिना भोजन है मनुष्य अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य को है भोजन की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। अपन है बच्चों अब पढ़ेंगे भोजन के कार्य। तो भोजन के कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं। नंबर 1 शारीरिक कार्य, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कार्य, नंबर 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। तो नंबर 1 देखना, शारीरिक कार्य। मनुष्य है शरीर के विभिन्न बाह्य कार्यों को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ आंतरिक अंगों को क्रियाशील बनाए रखता है। भोजन निम्न जो शारीरिक कार्य संपन्न करता है, जो भोजन है मनुष्य ग्रहण करता है वो विभिन्न कार्य संपन्न करता है। नंबर 1 है भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। तो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो उसको है ऊर्जा मिलती है, मतलब ऊर्जा प्रदान। भोजन ग्रहण करने से क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। नंबर 2 मनुष्य की जो शारीरिक वृद्धि विकास करता है। भोजन ग्रहण करने से है जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास भोजन ग्रहण करने से क्या होता है? व्यक्ति की जो शारीरिक वृद्धि विकास होता है और इसके साथ साथ है जो मनुष्य की टूट फूट होती है शरीर की, जहाँ कहीं से भी गिर जाता है टूट फूट हो जाती है, उसका जो मरम्मत का कार्य कौन करता है? भोजन करता है। नेक्स्ट है भोजन है शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है।
विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ देखना बच्चों, शारीरिक कार्य के अंतर्गत है अपन है, जैसे भोजन जब व्यक्ति है ग्रहण करता है तो है उसको क्या मिलती है, ऊर्जा। भोजन करने से क्या ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2, शारीरिक वृद्धि विकास, विभिन्न शारीरिक वृद्धि विकास एवं टूट फूट की मरम्मत करना। नंबर 3 है विभिन्न रोगों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो अपने जो शरीर है उसके जो रोग, अपने अगर रोग पाए जाते हैं उनके है अपने सुरक्षा प्रदान कौन करता है, भोजन सुरक्षा प्रदान करता है, या विभिन्न रोगों से क्या है, विभिन्न रोगों से बचाता है। सेकंड है अपना है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन क्या है, मन को संतुष्टि तो है प्रदान करता ही है, और भोजन हमें है सुरक्षा की भावना भी अनुभूति मिलती है। मतलब भोजन ग्रहण करने से क्या होती है, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसी की संतुष्टि मिलती है, उसके साथ साथ अपने को सुरक्षा की भावना भी मिलती है। और संवेगों को प्रकट करने में भी भोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो संवेग है उसको प्रकट करने में भी कौन मदद करता है, भोजन मदद करता है। और भोजन कभी कभी है बल के रूप में प्रदर्शित करने, कई बार अपन है कोई भी है भारी कार्य उसका धक्का लगाना है या उसको अपन बल के रूप में प्रदर्शित करने में भी सहायक होता है। कौन होता है, भोजन। भोजन अपन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से, मतलब अच्छा क्वालिटी का अपन या पौष्टिक युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो अपन कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटते। मतलब उसको अगर अपन बल का प्रयोग करना होता है तो अपन मतलब किसी चीज के धक्का मारना है तो अपन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, मतलब बल के रूप में भी कार्य करता है। थर्ड है अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। तो जो भोजन विभिन्न व्यक्तियों में आपसी है सहयोग बढ़ाने में मदद करता है और आपसी मैत्री भाव बढ़ाता है। अगर अपन कोई भी अपने घर में पार्टी वगैरह रखते हैं या समाज में अपने कहीं किसी की शादी होती है, जन्मदिन होता है, कोई पार्टी वार्टी अपन मनाते हैं, तब क्या होता है, आपस में क्या होता है, मैत्री भाव बढ़ता है, मतलब घटता नहीं है। जो आकार है जो समाज में अपने है संबंध है वो क्या होता है, उनका बढ़ता जाता है और सद्भाव का परिचय देता है। खाना है प्रतिष्ठान संपदा का परिचायक होता है, भोजन हमारी संस्कृति का भी परिचायक है। तो संस्कृत जो अपनी संस्कृति है, जैसे पंजाब में है, उदाहरण तौर पे है पंजाब में है मक्की की रोटी और सरसों का साग है प्रसिद्ध है। वैसे ही अपने राजस्थान में है, उदाहरण तौर पे है राजस्थान में क्या है, दाल बाटी चूरमा है प्रसिद्ध है। जबकि अपने बॉम्बे वगैरह वहाँ है क्या है, पाव भाजी प्रसिद्ध है। तो उदाहरण तौर पे है, जैसे अपने है रीति रिवाज परंपराएं आती हैं, त्योहार आते हैं, उस पे अपन क्या है, क्या संस्कृति, जो संस्कृति अपनी चली आ रही है, जैसे अपने राजस्थान में है प्रसिद्ध क्या है, दाल बाटी चूरमा है, तो अपन त्योहार वगैरह आते हैं ज्यादातर, वो अपन अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग अपन भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये समझ में आया होगा बच्चों। तो अपने भोजन के कितने कार्य होते हैं, अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके कितने कार्य, 3। शारीरिक कार्य, सेकंड मनोवैज्ञानिक कार्य, थर्ड है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। नेक्स्ट है बच्चों अपना टॉपिक है विभिन्न है पोषक तत्वों के आधार पर है विभिन्न भोज्य तत्वों के कार्य कितने हैं। विभिन्न भोज्य विभिन्न भोज्य तत्वों के कार्य। तो विभिन्न भोज्य तत्व मतलब अपन ग्रहण करते भोजन के रूप में है
जो तत्व हैं ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ है विभिन्न भोज्य तत्वों के कार्य हैं, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1, पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर। नंबर 2, शरीर के कार्यों के आधार पर, शरीर के कार्यों के आधार पर। नंबर 3, विकृति के आधार पर, विकृति के आधार पर। नंबर 4, उद्गम या प्राप्ति के, उद्गम या प्राप्ति के आधार पर। तो यहाँ बच्चों देखना, विभिन्न भोज्य तत्वों के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं या 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1, पोषक तत्वों के आधार पर। नंबर 2, शरीर के कार्यों के आधार पर, जो शरीर अपना जो कार्य करता है उसके आधार पर। नंबर 3, विकृति के आधार पर। नंबर 4 है उद्गम या प्राप्ति के आधार पर। तो नंबर 1 देखना बच्चों, पोषक तत्वों के आधार। तो पोषक तत्व हैं वे भोज्य पदार्थ जिनसे है कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, इनसे कोई भी एक पौष्टिक तत्व है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है या अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उन भोज्य पदार्थों का एक समूह है के अंतर्गत आते हैं, समूह के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कार्बोज समूह में, जैसे कार्बो समूह के अंतर्गत है अनाज, जड़ वाली सब्जियां, दलहन आदि इसके अंतर्गत आते हैं, कार्बोज के अंतर्गत, मतलब कार्बोज समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट अपना आता है शरीर के कार्यों के आधार पर, जो अपना जो शरीर कार्य करता है उसके आधार पर, इसमें आधार पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं तो वो शरीर को क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर का निर्माण करने तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? भोजन। अगर अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो अपना है जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने हैं, जैसे विभिन्न जैसे शरीर रोगों से बचाना, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता या रोगों से बचाना, और विभिन्न कार्य है संचालन जैसे शरीर पर नियंत्रण करना और शरीर का निर्माण, मतलब शरीर का जो निर्माण है, मतलब जैसे वृद्धि होना, लंबाई है, वजन है, ये इनमें वृद्धि कारक में भी, शरीर के निर्माण में भी वृद्धि कारक में सहायक है। नेक्स्ट है मतलब अपने जो शरीर जो विभिन्न कार्य करता है उसके अंतर्गत भी क्या है? सहायक है। नेक्स्ट आता है विकृति के आधार पर। विकृति मतलब खराब होने वाले, विकृति के आधार पर भोज्य पदार्थ को नष्ट होने में लगने वाले समय के आधार पर, जो भोज्य पदार्थ है उनको है समय के आधार पर है खराब होने वाले पदार्थ हैं, वो 3 प्रकार में बांटा है, 3 प्रकार में बताया है। तो नंबर 1 है विकारी, नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अर्ध विकारी, नंबर 3 अविकारी। तो यहाँ देखना है विकारी के अंतर्गत जो है अपन खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। उदाहरण तौर पे है जैसे है
अपन काम में लेते हैं, धनिया है, मेथी है, पालक है, ये हरे होते हैं, जिनका इनमें क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये जल्दी खराब हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विकारी पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड है अर्धविकारी। अर्ध का मतलब जो जल्दी ही खराब नहीं होते हैं, जैसे कम से कम 10 से 7 दिन या 15 दिन तक है, ये खराब नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे है प्याज है, आलू है और गोभी है, ये क्या है, जल्दी से खराब नहीं होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पदार्थ अर्धविकारी पदार्थ कहलाते हैं। और अविकारी पदार्थ, अविकारी मतलब जो है बिल्कुल ही खराब नहीं होते, लंबे समय तक है, अपन ने जहां रखा है, संग्रहण किया है, वह उनकी गुणवत्ता वैसी की वैसी अपने को मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, अविकारी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे है, जैसे चावल है, दाल है, गेहूं है, ये क्या अपन है स्टोर में है, लंबे समय तक रखते हैं, जैसे ये क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं, तो इनका अपन भोजन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट आता अपना उद्गम। उद्गम या प्राप्ति के आधार पर। तो भोज्य पदार्थ प्राप्ति के आधार पर प्राप्ति के साधन है, जैसे है अपने हैं खेतों से प्राप्त होने वाली, खेतों में उगने वाली है। प्राप्ति का मतलब ये होता है जहां अपन अपने खेतों में है, अपने अपन उगाते हैं, उनसे अपने को क्या होते हैं, उगाने पर अपने को उनकी प्राप्ति होती है। तो खेतों से उगने वाली जो भी चीजें होती हैं, उनसे अपने को प्राप्त होते हैं, तो उनके आधार पर, जैसे है अनाज, दाल, तिलहन, हरी सब्जियां, कंदमूल, फल इत्यादि है, अपने को है खेतों से प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, निरामस कहलाते हैं। और अंडा, मांस, मछली वगैरह है, ये अपने को किनसे प्राप्त होते हैं, ये अपने को है पशु से प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सामिक्स कहलाते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो विभिन्न जो भोज्य तत्वों को कितने कार्य होते हैं, 4 कार्य होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के रूप में अपने को ग्रहण होते हैं, उनके कितने कार्य होते हैं, 4 कार्य होते हैं। नंबर 1 पोषक तत्वों के आधार पर, नंबर 2 शरीर के, जो शरीर अपना जो कार्य करता है उसके आधार पर, थर्ड है विकृति के आधार पर, जो समय के अकॉर्डिंग है, क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार उनको कितने भागों में बांटा गया, विकृति मतलब खराब होने वाले भोज्य पदार्थ को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, विकारी, अर्धविकारी और अविकारी। नेक्स्ट फोर्थ है उद्गम। उद्गम या प्राप्ति के आधार पर, उद्गम मतलब जहां से अपने को है, जैसे खाने के जो भोज्य पदार्थ है कहाँ से प्राप्त होते हैं, खेतों से, खेतों से अपन उगाते हैं, उगाने के बाद में अपने को ये अपने को प्राप्त होती है, तो अपने उनका उपयोग करते हैं खाने में, खाने के रूप में अपन उपयोग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राप्ति के आधार के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट आपको बताऊंगी निरामिष और सामिक्स क्या होता है, दोनों के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ देखना, सामिक्स है जो अपन ग्रहण कर, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं सामिक्स, सामिक्स है निरामिष। सामिक्स और निरामिक्स क्या होता है, दोनों के बारे में बताती हूँ। सामिक्स, सबसे पहले क्या है, सामिक्स वे पदार्थ जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली आदि भोज्य पदार्थ सामाजिक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ सेवन करने वाले, ऐसे ये कौन, सामिक्स, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले हैं, जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, या मनुष्य है वो क्या कहलाता है, मांसाहारी कहलाता है।
तो अपन अंडा, मांस, मछली इनका उपयोग करते हैं। उपयोग करने वाले क्या कहलाते हैं? सामिक्स कहलाते हैं। इनका उपयोग करने वाला जो मनुष्य है, उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है? शाकाहारी, नहीं सॉरी, मांसाहारी कहलाता है। नेक्स्ट है निरामिष। निरामिष का मतलब यहाँ है जो अपन है खेतों से उगने वाले जिनसे अपने को प्राप्त होते हैं, दाल है, गेहूं है, बाजरा है, मोठ है, ये अपने को उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग करने वाले हैं। सब्जियां हैं, खेतों से हमने सब्जियां भी विभिन्न प्रकार की उपलब्ध होती हैं। तो ये है। अब ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? निरामिष कहलाते हैं। इनका उपयोग करने वाला जो मनुष्य होता है या व्यक्ति होता है, वह क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है। तो बच्चों आपको सामिक्स और एवं निरामिक्स दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। सामिक्स क्या कहलाता है और निरामिक्स क्या कहलाता है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक और ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं? ऐच्छिक, ऐच्छिक कार्य, नंबर 2 अनैच्छिक, अनैच्छिक कार्य। ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ देखना बच्चों, ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत तो कौन से कार्य आते हैं और अनैच्छिक कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? तो देखना नंबर ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य वे कार्य कहलाते हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं? वे कार्य होते हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। जैसे उदाहरण तौर पे है पढ़ना, खेलना, सफाई करना इत्यादि। वो तो क्या कहलाते हैं? ऐच्छिक कार्य। मतलब अपने इच्छा या मन मर्जी से जो कार्य अपनी इच्छा जब करती है, तब अपन खेलते हैं, तब पढ़ते हैं, तब सफाई करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो ये ऐच्छिक कार्य कहलाते हैं। जबकि अनैच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं या अनैच्छिक कार्य किसे कहते हैं? वे कार्य जो स्वतः ही होते हैं। अनैच्छिक कार्य है शरीर में स्वतः ही होते हैं, मतलब अपने आप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनैच्छिक कार्य कहलाते हैं। जैसे इन्हें धड़कन, पाचन क्रिया और श्वसन आदि। तो ये क्या है? स्वतः ही अपने आप कार्य हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनैच्छिक कार्य कहलाते हैं। जैसे धड़कन, पाचन, श्वसन क्रिया इत्यादि आदि, ये अनैच्छिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, बाकी है अपना लेसन हो गया है। तो जो आपको समझ में आ गया होगा, जो बताया मैंने, आज के लिए बच्चों इतना काफी है। तो देखो आज मैंने क्या क्या बताया है। भोजन के कार्य बताए। नंबर 2 भोज्य पोषक तत्व है, उनके आधार पर कितने कार्य हैं? 4 प्रकार के कार्य बताए। और भोजन के कार्य कितने बताए? 3। फिर मैंने बताया है आपको सामिक्स एवं निरामिष में दोनों में क्या अंतर है। सामिक्स एवं निरामिक्स दोनों ही क्या होते हैं या दोनों में क्या अंतर होता है, उनके बारे में बताया। फिर बताया ऐच्छिक कार्य, अपन जो कार्य करते हैं, मतलब ऐच्छिक कार्य तो कौन से कहलाते हैं? ऐच्छिक कार्य वे कहलाते हैं जो अपन क्या करते हैं? अब मन मर्जी से अपन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐच्छिक कार्य। जब अपनी इच्छा करती है तब अपन वो कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐच्छिक कार्य। मतलब अपनी इच्छा से कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? ऐच्छिक कार्य।
अपनी इच्छा से कार्य करने वाले, मतलब अपनी इच्छा से कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? ऐच्छिक कार्य कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना, खेलना, सफाई करना इत्यादि। अनैच्छिक कार्य, अनैच्छिक कार्य वो कहलाते हैं जो अपने आप स्वतः ही होते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनैच्छिक कार्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे धड़कन, पाचन, श्वसन आदि। तो ये कार्य क्या है? अपने आप होते रहते हैं, मतलब स्वतः ही होते रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनैच्छिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। ओके, थैंक्स।